एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने ऐसे ग्राफ आपको बनाया था। ग्राफ में मैंने आपको किस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है और किस रेट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके आधार पर एक ग्राफ बनवाया था। अभी सिर्फ मैं रिएक्टेंट घटने की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, एट टाइम t इज इक्वल टू T1, मान लीजिए कुछ समय T1 है, इस पर जो कंसंट्रेशन है वो उसको मैं R1 बोल देता हूं, और जब मैं टाइम t इज इक्वल टू T2 की बात कर रहा हूं तो जो कंसंट्रेशन है उसको मैं क्या कह देता हूं, R2 कह देता हूं। तो जब मैं रेट लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1 बाई T2 माइनस T1। तो जब आप किसी रेंज ऑफ टाइम पीरियड के लिए, जब आप किसी रेंज ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या लिखते हैं, रेट का रिएक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक ड्यूरेशन है, टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक क्या चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ, इसके लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा t, where x is what, x is change in concentration of reactant। तो ये एवरेज है, यानी अभी से पहले भी जितना कुछ हम लोगों ने निकाला था वो सब क्या था, वो सब एवरेज रेट ही था। वो सब क्या था, वो सब एवरेज रेट ही था। दे ऑल आर एवरेज रेट ओनली। उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। ये सारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन इसी का, अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है, लिखिए, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is the change in molar concentration of the species. The average rate of reaction is the change in molar concentration of the species with respect to change in time period. With respect to change in time period. Change in the concentration of species with respect to change in time period. Molar concentration of the species, change in the molar concentration of the species with respect to change in time period. या विद द चेंज इन टाइम पीरियड। तो जो भी हम लोग किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में पता करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज एवरेज रेट। लेकिन जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर क्षण की बात होती है, अगला हेडिंग डालिए, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट? ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हो। मान लीजिए कि आपका ग्राफ, आपका जो रिएक्टेंट का ग्राफ है वो ऐसा है। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, ये टी टाइम पीरियड है, और इस पर आपका जो कंसंट्रेशन है, इस पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो आर है। कंसंट्रेशन क्या है, आर है। तो ये इतना छोटा होता है इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस जो रेट है, इसके लिए हम लोग डी आर और डी टी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहां पर अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूंगा तो यहां पे एक छोटा सा क्या बनेगा, इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा, जहां पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम पीरियड। पर वो टाइम पीरियड इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत छोटा टाइम पीरियड, काफी स्मॉल टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने मैग्नीफाई करके जब देखा तो ऐसा दिखाई दे रहा है।
अब ध्यान से देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट को हम डिफाइन करते हैं तो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रेट एवरेज that is rate instantaneous is equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t। और जब आप लिमिट को डेल्टा टी को अगर 0 कर देंगे तो ये केस में बदल जाएगा dx बाई dt में बदल जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा रेट इंस्टेंटेनियस। और नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली आप जानते हैं रहेगा ही, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं वहां पे नेगेटिव साइन ना हो इसका तो कोई चांस है ही नहीं। तो ये आपका रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसको और एकदम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख दिया जाए, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टा टी, और ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और अगर मैं इसी को विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये आएगा प्लस डी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at a particular instant of time. Rate of reaction at a particular instant of time. Full stop. It is also defined as the limiting value of, it is also defined as the limiting value of average rate of reaction. It is also defined as the limiting value of average rate of reaction when delta t approaches to 0। जब delta t 0 को अप्रोच करेगा उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा टी किसको अप्रोच कर लें, 0 को, यानी समय इतना छोटा हो गया कि उसको हम डेल्टा टी के जगह पर क्या बोलने लग गए, डेल टी बोलने लग गए, और उस डेल टी में जो चेंज इन कंसंट्रेशन उसको डेल आर बोलने लग गए। उस टाइम जो रेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। ये कोई नई चीज